आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। टीम ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की। माना जा रहा है कि मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को पद से हटाया जा सकता है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में 5 आरोपी लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और टीनू यादव की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास जी ने कहा कि सीएम योगी सच सामने लाकर रहेंगे। इन लोगों पर पहले से ही संदेह था। जांच तो हो रहा है, जो लोग जांच कर रहे हैं, हम लोगों के पूर्ण विश्वास है कि जांच में कुछ न मतलब कि पूरा के पूरा सत्य निकल जाएगा। योगी जी इसमें तनिको लापरवाही नहीं करेंगे, काहे कि वो भी मठ मंदिर वाले हैं। जानते हैं कि साधुए मठ मंदिर कैसे चलाता है। जो अयोध्या के जितने छठे छटाए लोग हैं, वो वहां के व्यवस्था, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में हाकी टाकी है, और जो उसमें मरे जिए सारा अयोध्यावासी एक बार कोई दर्शन करने नहीं जा सकता है। अब हम लोग भी मंदिर में दर्शन जाए तो चेक कराओ। ये लोग पूरा अयोध्या से अलग राम जन्मभूमि बना करके व्यवस्था खड़ा कर दिए लोग। तीनों एक पैसा इधर उधर बिना चंपत राय के, बिना अनिल मिश्रा के, बिना इन लोगों के सहयोग से कुछ नहीं कर सकता था। तीनों में ढुक नहीं सकता है। ये तो चंपत राय जी के खेला है। हनुमान जी जाने क्या होगा। राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तंज किया। अखिलेश यादव ने एसआईटी को सावधान करते हुए लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। फिर कहेंगे कि 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपों पर पहले दिन से अखिलेश यादव एक्टिव मोड में हैं। और हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, एसआईटी की जो अब प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें क्या और चीजें निकलकर सामने आई है, और साथ ही ये बताइएगा कि जो इसके बाद क्या कदम होगा एसआईटी का। ये जो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है, क्योंकि जो एसआईटी है वो करीब वहाँ मंदिर परिसर में अयोध्या में 60 घंटे वहाँ जांच पड़ताल कर चुकी है। 150 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं उनके भी बयान लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास काम है। तो इस समय भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं अमित, तो एसआईटी की टीम एक साथ बैठी है और ये रिपोर्ट डिटेल में तैयार की जा रही है। शुरुआत में बताया गया है कि वहाँ पे एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मंदिर में किस तरह का सिस्टम है, कैसे दान चढ़ाया जाता है, फिर कैसे वो काउंटिंग सेंटर में जाता है, कैसे वहाँ काउंटिंग होती है, फिर वहाँ से कैसे बैंक जाता है। इसके अलावा जो जेवर चढ़ते हैं उसकी क्या व्यवस्था है, ये सब डिटेल में लिखा जा रहा है। फिर जो किरदार हैं, जिनके ऊपर आरोप है, एक एक किरदार से जो पूछताछ हुई है उसका डिटेल लिखा जाएगा। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट ये तैयार होगी और इसके लिए 15 दिन का टाइम दिया गया था। तो फिलहाल जो शुरुआती सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शुरुआती जो रिपोर्ट है उसमें जो बड़े लोग हैं ट्रस्ट के, उनके नाम फिलहाल नहीं लिए गए हैं, लेकिन जो काउंटिंग सेंटर में ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ थे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर और ऑफिसर्स थे, और जो आउटसोर्स कर रखा था स्टेट बैंक ने, उसके जो कर्मचारी थे, उनको घपले का दोषी माना गया है। और कुछ सुझाव भी एसआईटी दे सकती है कि कैसे ये व्यवस्था को सुधार किया जाए, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। अब सबसे बड़ी बात तो सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी है। अब ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जो रिपोर्ट देगी उसी पर एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज होगी। तो एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि वहां पर जो बिना किसी दस्तावेज के, यानी कि अनअकाउंटेड जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, दान दिया गया था, उसके बारे में कैसे जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर।